हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th और क्लास 12th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है प्रिज्म। तो प्रिज्म किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका फिगर क्या होता है, इसका गुण क्या होता है, इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसी वीडियो में आपको परिभाषा, गुण और चित्र सब कुछ याद भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है प्रिज्म, और प्रिज्म का हमने यहाँ पर परिभाषा लिख दिया है। परंतु अभी आपको परिभाषा की ओर देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पूरा मकसद यही है कि आपको याद हो जाए। तो आपको याद होगा। तो देखिए वास्तव में प्रिज्म होता कैसा है, वहां पे मैं इसका फिगर बना दे रहा हूं। तो प्रिज्म वास्तव में होता है इस प्रकार। प्रिज्म वास्तव में इस प्रकार ही होता है। वास्तव में प्रिज्म इस प्रकार होता है, परंतु बुक में हमें प्रिज्म कैसा दिखाया गया है, इस प्रकार से बुक में हमें प्रिज्म को दिखाया गया है। परंतु वास्तव में प्रिज्म जो होता है वो इस प्रकार ही होता है। ठीक है, तो अब हमने फिगर तो समझ लिया, परंतु इसका परिभाषा कैसे होगा। परिभाषा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए परिभाषा कैसे होगा। तो इसका जो प्रिज्म होता है इसका 3 गुण होता है, और इसके गुण से ही हम इसका परिभाषा करेंगे। सबसे पहला इसका गुण होता है कि जो प्रिज्म होता है वो 3 आयताकार, मतलब 3 आयताकार सतहों से मिलकर बना होता है। ठीक है, उसमें मतलब प्रिज्म में 3 आयताकार सतह होते हैं। और दूसरा याद रखेंगे इसका गुण कि प्रिज्म में 2 त्रिभुजाकार सतह होते हैं। ठीक है, 2 त्रिभुजाकार सतह होते हैं, मतलब 3 आयताकार और 2 त्रिभुजाकार क्या होते हैं, प्रिज्म में सतह होते हैं। और याद रखेंगे प्रिज्म जो होता है वो पारदर्शी होता है। पारदर्शी का मतलब कि उससे प्रकाश किरणें आर पार निकल जाती हैं। और एक और प्रिज्म का गुण होता है कि प्रिज्म क्या करता है, प्रकाश किरणों को 7 रंगों में विभक्त कर देता है। मतलब प्रिज्म जो होता है वो प्रकाश किरणों को 7 रंगों में क्या कर देता है, विभक्त कर देता है। विभक्त मतलब बांट देता है, अलग अलग कर देता है। तो ये 4 इसके गुण हैं। अब इसी से हम इसका क्या करेंगे, प्रिज्म का परिभाषा करेंगे। तो हम क्या कहेंगे, हम यही कहेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से हम प्रिज्म का परिभाषा कर रहे हैं। हम कहेंगे कि 3 आयताकार तथा 2 त्रिभुजाकार सतहों से मिलकर बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जो प्रकाश किरणों को 7 रंगों में विभक्त कर देता है, तो उसे प्रिज्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। यदि हम इससे प्रकाश किरणों को गुजारते हैं इस प्रकार, मतलब मान लेते हैं कि इस प्रकार क्या हो रहा है, प्रिज्म से प्रकाश किरणें गुजर रही हैं, तो ये प्रिज्म क्या करेगा, इसको 7 रंगों में विभक्त कर देगा। ठीक है, 7 रंगों में विभक्त कर देगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रिज्म कहेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा। एक बार और मैं परिभाषा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए और इसे अपने नोट्स में लिखिए। ठीक है, आप कहेंगे कि 3 आयताकार तथा 2 त्रिभुजाकार सतहों से मिलकर बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जो प्रकाश किरणों को 7 रंगों में विभक्त कर देता है, तो उस प्रिज्म उसे हम क्या कहेंगे, उसे प्रिज्म कहते हैं। यही बात हमने यहाँ पर डेफिनेशन में भी लिखा है। हमने लिखा है कि 3 आयताकार तथा 2 त्रिभुजाकार सतहों से मिलकर बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जो प्रकाश किरणों को 7 रंगों में विभक्त कर देता है, उसे प्रिज्म कहते हैं। तो आशा करते हैं कि प्रिज्म का परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप कहेंगे कि कहाँ है प्रिज्म में, कहाँ है 3 आयताकार सतह। तो देखिए यहाँ पर 3 आयताकार सतह हैं। पहला आयताकार सतह थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो पहला ये आयताकार एक सतह हो गया। दूसरा आयताकार सतह ये आपका हो जाएगा इस प्रकार, ये एक आयताकार सतह हुआ कि नहीं, ये आप देख रहे हैं। उसके बाद तीसरा एक ये आयताकार सतह हो जाएगा।
ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा 3 आयताकार सतह, एक आयताकार सतह ये, एक आयताकार सतह ये और एक आयताकार सतह ये, 3 आयताकार सतह हो गए। और 2 त्रिभुजाकार सतह का मतलब कि एक त्रिभुजाकार सतह ये आपको दिखाई दे रहे हैं, एक त्रिभुजाकार सतह ये है आपका और दूसरा त्रिभुजाकार सतह ये है आपका। तो 2 त्रिभुजाकार सतह है और ये क्या है, पारदर्शी माध्यम है, तभी तो प्रकाश किरणें आर पार गुजर जा रही है ना और 7 रंगों में विभक्त कर दे रही हैं। तो आशा करते हैं कि आपको प्रिज्म का परिभाषा समझ में आ गया होगा। तो एक बार और मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए और परिभाषा को याद ही कर लीजिए। इसी वीडियो में आप कहेंगे कि 3 आयताकार तथा 2 त्रिभुजाकार सतहों से मिलकर बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जो प्रकाश किरणों को 7 रंगों में विभक्त कर देता है, तो उसे हम प्रिज्म कहते हैं। उसके बाद आपको ये दोनों फिगर बना लेना है। तो आशा करते हैं कि आपको प्रिज्म का डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अदरवाइज अगर आप क्लास 10th में होंगे या क्लास 12th में होंगे और फिजिक्स का अच्छे से चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक-एक करके पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप जाकर हमारा मेन चैनल है जो है ब्रदर सर, तो वहाँ से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। या हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का, तो उस लिंक पे क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सभी आपको वीडियो मिल जाएंगे, तो वहाँ से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।